हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चक्रीय प्रवाह के प्रकारों की, कि चक्रीय प्रवाह कितने प्रकार का होता है। इससे पहले हमने आई के चक्रीय प्रवाह की बात करी थी कि आई का चक्रीय प्रवाह क्या होता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, तो वो लेक्चर आप जरूर देखें। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं चक्रीय प्रवाह के प्रकार। चक्रीय प्रवाह कितने प्रकार का होता है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर चक्रीय प्रवाह के प्रकारों की बात करें तो चक्रीय प्रवाह हमें दो टाइप का देखने को मिलता है। दो टाइप का कौन सा है आपका? एक है आपका वास्तविक प्रवाह। क्या है? वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह इसको कहा जाता है रियल फ्लो। और एक आपका मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह यानी मनी फ्लो। क्या है आपका? मनी फ्लो। ये है आपके दो टाइप के प्रवाह। अगर हम वास्तविक प्रवाह की बात करें, वास्तविक प्रवाह की जब हम बात करते हैं, वास्तविक प्रवाह का मतलब है जो वास्तविक रूप से चीजें हो रही हैं, मतलब वास्तविक रूप से चीजें जा रही हैं। जैसे देखो यहां इसमें आएगा वस्तु और सेवाएं। क्या आएगा? वस्तु और सेवाएं। अब देखो वास्तविक प्रवाह का मतलब सीधा सीधा ये है कि जैसे हम काम करने जाएंगे तो वास्तविक रूप से जाएंगे ना, काम करने जा रहे हैं किसी फॉर्म पर, और वस्तु भी हम जो वस्तु खरीदेंगे वो भी वास्तविक रूप में खरीदेंगे, यानी वो वास्तविक रूप से प्रवाह होगा, वस्तुओं का भी और सेवाओं का। मतलब अगर हम काम करने जाएंगे तो वो सेवाओं में आएगा, और वस्तु जो हम खरीदेंगे वो आपका वस्तु में आता है। यानी जो रियल फ्लो है, वास्तविक प्रवाह है, वो किस टाइप का है? क्या है? वो है आपका वास्तविक रूप से जो प्रवाह होता है वस्तुओं और सेवाओं का। यानी वास्तविक रूप से वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रवाह होता है वो आपका क्या कहलाता है? वास्तविक प्रवाह। मतलब जैसे देखो परिवारों से क्या जाता है? फॉर्मों के लिए साधन जाते हैं। साधन आपको पता है साधन कौन से हैं? जो आपके उत्पादन के साधन है या उत्पत्ति के साधन है, वो साधन जाते हैं। वहां से क्या होता है? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। यानी वास्तविक रूप से जो वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है वो आपका क्या कहलाता है? वास्तविक प्रवाह। और मौद्रिक प्रवाह की बात करें तो इसमें क्या होता है? आय या मुद्रा का प्रवाह होता है। यानी जो ये चीजें आपने दी, जैसे देखो साधन लगाए, साधन के बदले जो मुद्रा मिली है वो आपका क्या कहलाता है? ये आपका क्या है? आय प्रवाह या मुद्रा प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह में आता है आपका क्या? जो आपने वास्तविक रूप से चीजें व्यय करी हैं, वास्तविक रूप से जो प्रवाह हुआ था उसके बदले जो हमें पैसे या देने पड़ते हैं या लेते हैं, वो आपका क्या आता है? मौद्रिक प्रवाह में आता है। इसको सिंपल शब्दों में हम इस तरह से देख सकते हैं। देखो ये आपका क्या है? यहाँ पर आपने क्या दी? सेवाएं दी, यानी काम किया, और यहाँ से आपको दिहाड़ी मिल रही है, वो आपका मौद्रिक प्रवाह में आ गया। तो ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी कि वास्तविक प्रवाह क्या होता है और मौद्रिक प्रवाह क्या होता है। अगर हम इसके प्रवाह की बात करें तो इसको हम एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर बनाएंगे हम परिवार। ये आएगा किस किस के बीच होता है? जो ये प्रवाह होता है ये परिवार बोले तो जो हमारा जो घरेलू क्षेत्र है उसके अंदर, और यहाँ पर जो आएंगे ये आएंगी फर्में। घरेलू क्षेत्र में जो फर्में हैं उनके बीच क्या होता है? वास्तविक प्रवाह किस प्रकार से होता है? देखो अगर वास्तविक प्रवाह की बात करें तो ये देखो इस प्रकार से होता है। इनका क्या होगा? ये होगा साधन। यहाँ पर आएगा साधन, साधनों का प्रवाह होता है। और अगर वस्तु और सेवाओं की बात करें तो यहां आएगा वस्तु और सेवाएं। यहां क्या होगा? वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होगा। तो इस प्रकार से वास्तविक प्रवाह का डायग्राम बनता है। ये देखो परिवार है और ये फर्में हैं। यहां से क्या है? साधन इस तरफ आएंगे तो प्रवाह उस तरफ होगा, और यहां देखो वस्तुएं यहां से जाएंगे और प्रवाह इस तरह होगा। तो इस तरह क्या है? वास्तविक प्रवाह आपके समझ आ गया होगा। इसका भी हम ऐसे ही डायग्राम बनाते हैं। ये आपका क्या आएगा? परिवार आएगा। हो गया परिवार, और यहां पर लिखो आप फॉर्म लिख दो। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। अब इसका भी वैसे डायग्राम बनाओ। इसमें क्या होगा? इसमें जो फ्लो होगा वो ऐसे होगा, और यहां ये आपका क्या आएगा? ऐसे हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा? यहां पर देखो साधनों के बदले भुगतान जो किया है, भुगतान किसके बदले?
भुगतान किया है साधन, साधनों के बदले जो भुगतान किया है, और यहाँ पर क्या है, वस्तु के बदले जो भुगतान हुआ है। किसके बदले? वस्तुओं के बदले, वस्तुओं और सेवाओं के बदले जो मौद्रिक भुगतान हुआ है वो आपका किस में आता है? मुद्रा में आता है, यानी मौद्रिक प्रवाह में आता है। तो इस तरह से दोनों के डायग्राम बनते हैं, यानी परिवार और फर्म में दो ही क्षेत्र चलते हैं इसमें, मतलब घरेलू क्षेत्र हो गया और एक आपका बनाने वाला है, यानी ये आपका उत्पादन करने वाला है और ये आपका कंजप्शन करने वाला है, और यही इसको साधन दे रहा है, इसी को बेच रहा है, यही से साधन बन रहे हैं। तो सारी चीज़ें मतलब दो क्षेत्रों में काम करती हैं। यानी आपके समझ आ गया होगा कि जो चक्रीय प्रवाह है उसके प्रकार क्या हैं और कौन कौन से हैं और किस टाइप के हैं, वास्तविक प्रवाह क्या होता है और मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, आपके समझ आ गया होगा। तो अब देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में जो आय का चक्रीय प्रवाह होता है वो किस प्रकार से होता है। अब देखते हैं हम उसको कि विभिन्न क्षेत्रों में आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है वो किस तरह से होता है। अब विभिन्न क्षेत्रों में आय के चक्रीय प्रवाह की बात कर लेते हैं। अगर विभिन्न क्षेत्रों में आय के चक्रीय प्रवाह की बात करें तो इसमें हमें क्या, हम जो पढ़ेंगे वो तीन क्षेत्रों को पढ़ेंगे, हम तीन क्षेत्रीय मॉडल को पढ़ेंगे। पहले जो दो क्षेत्रीय मॉडल था वो हमने पढ़ भी लिया है, तो इसमें क्या है, तीन क्षेत्रीय मॉडलों को हम देखेंगे। पहला आपका क्या है, द्विक्षेत्रीय मॉडल या द्विक्षेत्रीय, क्या है, द्विक्षेत्रीय मॉडल। पहला आपका द्विक्षेत्रीय मॉडल, दूसरा है आपका त्रिक्षेत्रीय मॉडल, त्रिक्षेत्रीय मॉडल, क्षेत्रीय मॉडल, और तीसरा है आपका चार क्षेत्रीय मॉडल। ये आपको लिखने के लिए भी आता है कि चार क्षेत्रीय मॉडल में संतुलन की अवस्था क्या है, या चार क्षेत्रीय मॉडल में कौन कौन से चीज़ें शामिल होती हैं, वो आपको लिखने के लिए आता है। तो वो इस लेक्चर को आप ध्यान से जरूर देखें कि ये मॉडल किस किस प्रकार से बने हैं। देखिए द्विक्षेत्रीय मॉडल की बात करते हैं। द्विक्षेत्रीय मॉडल की बात करें तो इससे पहले हमने इस चीज़ को पढ़ लिया है, यानी इस क्षेत्र में क्या होगा, इस द्विक्षेत्रीय में क्या होता है, फर्में होती हैं, फर्म है या उत्पादक, जो उत्पादन करते हैं, उत्पादक ये होता है, ये हो गया एक। और दूसरा है आपका क्या, परिवार। ये हमने पहले पढ़ा, जो हमने डिस्कस करा वास्तविक प्रवाह, और तो ये दोनों चीजें हैं इसमें शामिल होती हैं। दो क्षेत्र हो गए ना, एक आपका उत्पादक क्षेत्र हो गया, एक परिवार वाला क्षेत्र हो गया, यानी एक घरेलू क्षेत्र हो गया और एक आपका उत्पादक वाला क्षेत्र हो गया। इसमें भी बात करते हैं त्रिक्षेत्रीय। त्रिक्षेत्रीय में क्या आएगा, पहले लगा लो परिवार, लगा लो परिवार, या दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा, उत्पादक का क्षेत्र, उत्पादक का क्षेत्र, और तीसरा क्या आएगा, तीसरा इसमें क्या आता है, तीसरा आपका आता है इसमें गवर्नमेंट या सरकार। तीसरा आपका ये क्षेत्र आ गया। तो इसमें क्या है, तीन क्षेत्र हो गए आपके, ये एक परिवार वाला हो गया, इसको घरेलू क्षेत्र बोलेंगे, सरकार आ गया, और उत्पादक का क्षेत्र यानी फर्में आ गई, तीन हो गया। चार क्षेत्र की बात करते हैं। चार क्षेत्र में क्या क्या चीजें आएंगी, तीन तो आपके यही चीजें आ जाएंगी, परिवार लगा लो, परिवार वाला क्षेत्र आ गया। दूसरा क्या है, उत्पादक का क्षेत्र, उत्पादक का क्षेत्र, दो हो गए, दो क्षेत्र हो गए ना। तीसरा क्षेत्र देखो, तीसरा क्या है, सरकार, तीसरा क्षेत्र हो गया आपका सरकार। और चौथा क्षेत्र देखो, चौथा क्षेत्र है आपका विदेशी क्षेत्र, यानी इसको विदेशी क्षेत्र यानी विदेश को भी खोल दिया गया है। अब देखो जैसे खोल दिया गया का मतलब है कि देखो ये वाली जो अर्थव्यवस्था है ये आपकी होती है खुली अर्थव्यवस्था। क्या है आपकी, खुली अर्थव्यवस्था। ये वाली जो स्थिति है वो खुली अर्थव्यवस्था की स्थिति है, और ये वाली क्या है आपकी, बंद, ये आपकी क्या है, बंद अर्थव्यवस्था। क्या है आपकी, ये आपकी जो तीन क्षेत्रीय मॉडल वाली अर्थव्यवस्था है ये आपकी बंद अर्थव्यवस्था है। और ये वाली तो आपको पता ही है, ये तो घरेलू क्षेत्र वाली है, जैसे पुराने टाइम पे होती थी कि अपने ही आसपास क्या है बनाने वाले भी हैं, मतलब जैसे गाँव में होता था पहले पुराने टाइम पे
कि वहीं पर बनाने वाले लोग होते थे और वहीं पर खरीदने वाले लोग हैं, मतलब उतना ही उनका बाजार है, सीमित है अपने तक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ गया सरकार का रोल आ जाता है। त्रिक्षेत्रीय मॉडल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, सरकार का रोल आ जाता है। पर ये कौन सी अर्थव्यवस्था में है, बंद अर्थव्यवस्था में, यानी ये सिर्फ अपने बाउंड्री के अंदर अंदर क्या करते हैं, व्यापार करते हैं या आदान प्रदान करते हैं, वस्तुएं बनाते हैं, बेचते हैं। तो ये किसी भी विदेशी कंपनियों को या विदेशी फर्म है या आयात निर्यात पर इनका विदेशों के साथ कोई संबंध नहीं रहता है, यानी बंद अर्थव्यवस्था होती है। और चार क्षेत्रीय मॉडल की बात करते हैं तो चार क्षेत्रीय में क्या होता है, परिवार आपका, ये तीनों चीजें तो होती हैं, और चौथा क्षेत्र जो आ जाता है आपका, वो आ जाता है आपका विदेशी क्षेत्र, यानी ये ओपन इकोनॉमी हो जाती है। यहाँ पर क्या है, आयात निर्यात भरपूर मात्रा में होता है और ये आधुनिक काल में पाया जाता है, ये वाला जो क्षेत्र है। अब अगर हम छोटे तौर पर देखें तो वैसे तो ये टॉपिक बहुत विस्तृत और बहुत बड़ा है, पर आपके जो स्तर का है वो यहाँ पर हम सिर्फ संतुलन की अवस्थाएं देखेंगे कि संतुलन की अवस्थाएं किस किस क्षेत्र में किस प्रकार से होती है, वही आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है, या फिर आपको ये चीज़ें आती है लिखने के लिए कि किस क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। वैसे तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, पर हम इसको शॉर्ट में निपटाएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो द्विक्षेत्रीय की बात करते हैं। द्विक्षेत्रीय में जो संतुलन की शर्त है, संतुलन की शर्त लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, संतुलन की शर्त। संतुलन की जब शर्त की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें आपका आएगा बचत, बचत यानी सेविंग, और आपका क्या आएगा, निवेश, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, ये क्या आ जाएगा, आई। तो सेविंग और निवेश बराबर होने चाहिए। जहां पर सेविंग और निवेश बराबर होंगे वहां पर क्या होगा, इस अर्थव्यवस्था में संतुलन की अवस्था होगी, यानी जो कंजप्शन है, कंजप्शन प्लस सेविंग आएगा, और बराबर में क्या आएगा, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। मतलब खा पी के क्या आना चाहिए, कंजप्शन से कंजप्शन कटा तो S इज टू आई। जहां पर बचत और निवेश बराबर होंगे ये अर्थव्यवस्था संतुलन की अवस्था में होगी। इसकी बात करते हैं, इसमें लगा लो, वैसे ही लगा लो, इसमें क्या आएगा, C प्लस S, ये लगा लो, वही लिख दो इसको, C प्लस S, और एक और क्षेत्र आएगा। अब क्या है, यहां पर देखो कंजप्शन करेंगे, बचत करेंगे, टैक्स भी लगेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, गवर्नमेंट आ गई है तो टैक्स भी लगेगा, T आ गया। अब क्या है, कंजप्शन तो है ही, कंजप्शन भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, और आपका क्या आएगा, इसमें आएगा गवर्नमेंट। ये आएगा आपका फॉर्मूला। ऐसे आपकी संतुलन की शर्तें हैं। इसमें क्या आएगा, इसमें भी आप लिख लो, इसको काट सकते हैं, नहीं तो आप इतना ही लिख सकते हैं, या क्या है, ऑप्शंस में आपके सामने ये चीजें दी हुई होती हैं तो आपको इसको टिक करना होता है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं ये आपने देख लिया। चौथे क्षेत्र की बात करते हैं। चार क्षेत्र, जो जिसमें चार क्षेत्र हैं उसमें क्या है आपका, देखो इसमें भी क्या होगा, कंजप्शन होगा, कंजप्शन हो गया, सेविंग हो गया, प्लस क्या हो गया, टैक्सेस हो गया, ये तो हो गया, ठीक। अब इसमें क्या आएगा, विदेशी क्षेत्रों से जो आयात होता है, आयात यानी इसको लिखेंगे हम M, तो ये आयात हो गया, और वहीं पर क्या लिखेंगे हम, इसको लिखो फिर से, इसको क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, कंजप्शन आ जाएगा, निवेश आ जाएगा, और आपका गवर्नमेंट आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या था, आयात था, और यहाँ पर क्या है, निर्यात यानी एक्सपोर्ट आ जाएगा। तो ये है आपकी संतुलन की शर्तें। ये वाली कौन से उसमें है, ये द्विक्षेत्रीय मॉडल में संतुलन की शर्त है, ये आपकी तीन क्षेत्रीय में संतुलन की शर्त है, और ये आपकी चार क्षेत्रीय में संतुलन की शर्त है। तो विभिन्न क्षेत्रों में आय के चक्रीय प्रवाह को हमने देखा कि विभिन्न क्षेत्रों में आय का चक्रीय प्रवाह किस प्रकार से होता है, और हमने तीनों मॉडलों को देखा, द्विक्षेत्रीय मॉडल भी देखा, तीन क्षेत्रीय मॉडल भी देखा, और चार क्षेत्रीय मॉडल भी देखा। यानी दो क्षेत्र में आपके सामने परिवार यानी घरेलू क्षेत्र और आपका उत्पादक का क्षेत्र होता है, त्रिक्षेत्रीय में आपका घरेलू क्षेत्र, उत्पादक का क्षेत्र और सरकार आ जाती है, और चौथे क्षेत्र में क्या है आपके सामने, परिवार आपका आता है, और फर्में आपकी आती हैं, सरकार आपकी आती है, और एक आपका विदेशी क्षेत्र आ जाता है। यानी इसमें क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था, और इसमें क्या है आपकी खुली अर्थव्यवस्था। तो आई होप कि आपको विभिन्न क्षेत्रों में आय के चक्रीय प्रवाह का जो ये लेक्चर है समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।